घरों में कुत्तों को पालने का रिवाज हो गया, गौ के पालन का रिवाज खत्म हो गया। ऋषिवर देव दयानंद ने महारानी विक्टोरिया को एक मेमोरेंडम भेजा था, जिसको ज्ञापन कहते हैं। भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। महारानी विक्टोरिया ने प्रस्ताव पारित करके भेजा। 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर इस ज्ञापन पर हो तो बोलो, फिर हम गो हत्या बंद कर सकते हैं। ऋषि ने इस बीड़े को आगे उठाया। गो करुणा निधि भी लिख करके लोगों को दी। आर्थिक रूप से मेरे भारत को गाय कैसे मजबूत करती है, ये ऋषि ने बताया। परंतु दुर्भाग्य इस देश का नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया भारत के गद्दार। किसी मुसलमान ने जहर दिया होता, किसी ईसाई ने जहर दिया होता, तो काश इतना दुख ना होता। इस हिंदू कौम की गद्दारी ने दयानंद को मिटाने में पीछे हाथ नहीं रखे, और जगन्नाथ ऋषि दयानंद को जहर ना देता तो ऋषि दयानंद इस गौ हत्या को बंद करवा देते। ये आज तक बंद नहीं हुई है। और स्थिति देखना, हे कृष्ण के भक्तों, गोद में लड्डू गोपाल लेकर के घूमने से कृष्ण की पूजा नहीं होती। भागवत की कथा में ठुमके लगाने से कृष्ण की भक्ति नहीं होती। वृंदावन मथुरा के अंदर प्रेम मंदिर के दर्शन करने से कृष्ण की भक्ति नहीं होती। और राधे राधे कहकर के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इन झूठे प्रवचनों को सुनकर के कृष्ण की भक्ति नहीं होती। कृष्ण के भक्त हो तो गौओं के लिए कुछ काम करो। कृष्ण के भक्त हो तो गौ का दूध पीने की आदत डालो। कृष्ण के भक्त हो तो गौ के घी की डिमांड बढ़ाओ। दूध पीते हैं भैंस का और गीत गाते हैं कृष्ण के। ये गद्दारी नहीं चलेगी। और निवेदन कर दूं, एक गाय को एक बछड़े को बंधी बना करके, गीत बहुत पुराना है। गौ माता बूचड़ खाने में बंद है। 3 दिन से किसी ने पानी नहीं पिलाया, किसी ने घास नहीं डाला। अंधेरी कोठरी, सूरज की रोशनी, चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। आंखों से आंसू निकल गए। भूखा है गाय का बछड़ा, अपनी मां के गले से चिपक करके, तड़फ करके, बिलक करके, रो करके एक बात पूछता है, मेरी मां, ये देश कृष्ण का है या नहीं है? ये राम का देश है या नहीं है? ये शिव जी का देश है या नहीं है? माँ कहती है, बेटा देश तो उन्हीं का है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। बछड़े ने माँ से एक प्रश्न पूछा, और जहां से भाई हर्षित जी आए हैं घरोंडा से, उसी पवित्र भूमि पर, उस भूमि को पवित्र करने के लिए स्वामी भीष्म जी का जन्म हुआ, और उन्होंने इस गीत को लिखा। और क्या कहता है वो बछड़ा अपनी माँ से कि बंदशाला में बछड़े का गौ से बयान है, बता दे माता मेरी किसका मकान है, बता दे माता मेरी किसका मकान है। थोड़ी सी रिपीट डाल दो भैया। बधशाला में बछड़े का
तेरी माता मेरी किसका मकान है? बता दे रे माता मेरी किसका मकान है? पदशाला में बछड़े का गौ से बयान है। बता दे रे माता मेरे कौन है? और रो करके कहता है बछड़ा, कवि ने लिखा क्या? गौ माता रो कर बोली मौत मेरी आएगी, दिन निकलने से पहले माता मारी जाएगी। गौ माता रो कर बोली मौत मेरी आएगी, तुम निकलने से पहले माता मारी जाएगी। इज्जत न ले ली रे बेटा, इज्जत न ले ली बेटा, लाखों की जान है। बता दे माता मेरी मकान है। बता दे रे माता मेरी किसका मकान है? कहती है मेरे लाल, ये किसी आर्य का घर नहीं है, ये बूचड़ खाना है, काट करके खाने वाले लोग हैं हमें यहाँ। जब माँ के मरने की बात सुनी तो बछड़ा रो पड़ा और क्या बोला? बछड़ा यूं रो कर बोला, किसका दूध पीऊंगा, ओ मेरी माँ तेरे बिन कैसे मैं जीऊंगा? ओ, ओ, बछड़ा यूं रो के बोला, किसका दूध पीऊंगा, ओ मेरी माँ तेरे बिन कैसे मैं जीऊंगा? और कहता है क्या? राष्ट्रपति से कह दूंगा जाकर, राष्ट्रपति से कह दूं जाकर, जो मंत्री प्रधान है। बताओ देरी माता मेरी किसका मकान है? बता दे रे माता मेरी किसका मकान है? बदशाला में बछड़े का गौ से बयान है। बदशाला में बछड़े का गौ से बयान है। बता दे रे माता मेरे किसका मकान है? बता दे रे माता मेरी किसका मकान है? अपने बेटे का विलाप सुना तो माँ कहती है बेटा, अब किसी को हमारे दूध की जरूरत नहीं है। यहाँ राम और कृष्ण के भक्त नहीं है। कुत्तों को पालने वाले तो मिलेंगे पर गौ को पालने वाले नहीं। ए मेरे आर्यों, भूखी रह करके उस गौ माता को खोलते हुए गर्म पानी के कढ़ाई में डाल करके उबाला जाता है। फिर उसके उल्टे पैर बांध करके, पूंछ बांध करके, लटका करके उसकी नरम नरम खाल को खींचा जाता है। और जब तक रक्त टपक टपक करके धरती लहू लुहान ना हो जाए
तब तक उसे नीचे नहीं उतारा जाता। फिर मांस के लोथड़े काट काट करके पैक करके विदेशों में भेजे जाते हैं और हड्डियां काम में ली जाती है। जरा कल्पना करो, इतनी हैवानियत उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण खेले हुए हो। गौओं का पालन करने से गोपाल कहाए हो वो। और निवेदन कर दो, माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ कहती है बेटा, ये राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये नेता वेता, इनके बस की बात नहीं है। ये इन कार्य को नहीं कर सकते। अगर तुझे जाना है, अपना करुण क्रंदन किसी को सुनाना है तो कहाँ जाना मेरे लाल। और क्या कहने लगी माँ, ऐसा काम तो रे बेटा कोई शूरवीर करे, दयानंद सा ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। ऐसा काम तो रे बेटा कोई शूरवीर करे, दयानंद सा ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। दयानंद सा ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। हरियाणे में रहता बेटा, हरियाणे में रहता बेटा, घरोंडा स्थान है। बता दे माता मेरी किसका मकान है। बता दे रे माता मेरे किसका मकान है। बधशाला में बछड़े का गौ से बयान है। बधशाला में बछड़े का गौ से बयान है। बता दे रे माता मेरी किसका मकान है। बता दे रे माता मेरे किसका मकान है। बता दे रे माता मेरी किसका मकान है। ये काम थे कृष्ण के, गौओं का पालना। वो कुत्तों को पाले, एनिमल लवर हो गए। हम गऊ को पाले तो गंवार हो गए। निवेदन कर दूं, जिसका दूध, जिसका गोबर, जिसका मूत्र, सुबह चर्चा हो रही थी। श्रीमान मुकेश जी आए थे, वो बता रहे थे ना कि कैंसर की बीमारी के लिए एक ऐसा हॉस्पिटल हम तैयार करेंगे जहां गऊ के मूत्र और गोबर से उन औषधियां जो बनेगी, मूत्र से, दूध से, घी से, बोलो इलाज संभव होगा प्रारंभिक स्थिति में। और ज्यादा जानना है तो गो करुणा निधि को पढ़ना। फिर भी इतना बता दूं, इतने लाभ है गौ माता के। जिनको खराटे आते हैं ना, खराटों की कोई दवाई नहीं है दुनिया में, इलाज नहीं। पर जिनको खराटे आते हैं वो देसी गाय का घी सोते वक्त अपने नाक में डालना प्रारंभ कर दे, 2 बूंद दोनों नासिका के छिद्रों में, तो लगभग 15 से 20 दिन के बाद खराटे आना बंद हो जाए। हमने लाभ नहीं लिया माँ का। आज हम एक भी माँ का सम्मान नहीं करते। गौ माँ का तिरस्कार, जन्म देने वाली माँ का तिरस्कार, धरती माँ का तिरस्कार, भारत माँ का तिरस्कार और वेद माता का तिरस्कार।